हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय नॉलेज हब, वेयर यू कैन एनहांस योर नॉलेज। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपना रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये आपको इसमें 5 पार्ट दिए हैं। आपको करना क्या होगा, इसमें आपको इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे आपको पहले क्वेश्चन में बोला इसने कि 140 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस प्राइम फैक्टर से कैसे निकालेंगे, 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 से टेबल चलाया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। फिर आपने चलाया इसको 5 से, 5 7 जा 35, तो 7 1 जा 7। यानी कि जो इसके फैक्टर होंगे, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 140 वो क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका 2 है वो 2 बार आ रखा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो आपकी प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि प्राइम फैक्टर ऑफ 156। सेम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 7 जा 14, 1 कैरी 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर 2 से किया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 3 से किया, 3 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 13 से किया। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो पीएफ होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 156, क्या क्या हो जाएंगे आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 इंटू 3 और इंटू 30। ठीक है, अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन में करते हैं आपका 3825 में करते हैं। इसमें क्या बोला है आपका, देखिए अब ये नंबर 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है ना, 3 से कटेगा, हम 5 से ट्राई करते हैं, या 3 से ट्राई करते हैं। सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, और आपका 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर करते हैं आप इसको 5 से, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 से करते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और फिर कैसे हैं 13 से। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे आपके, प्राइम फैक्टर ऑफ 3825 विल बी इक्वल टू, क्या क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13। आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 13। ठीक है, ये आपकी प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गई 3825 की। ठीक है, अब बात करते हैं आपका 5005 की। जो प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, सबसे पहले मैं किया 5 से, 5 1 जा 5, 0 0 मींस 5 1 जा 5। ठीक है, अब मैं करता हूं 7 से, 7 1 जा 7, ठीक है बचा 7 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 जा 21। अब मैं इसको करता हूं 11 से, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। ठीक है, अब 13 से, 13 जा 30, यानी जो पीएफ हो जाएगा प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, वो क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे आपके 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है, अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की, 7429 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इस फैक्टर में आपका होगा, इसमें ये चीज जो है ना, तो 2 से कट रही है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ये कट रही है डायरेक्ट आपका 17 से। ठीक है, तो मैं 17 का टेबल चलाऊंगा उस पे, 17 4 जा 68। ठीक है, 6 बच गया, फिर 17 3 जा 25, और 17 7 जा। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ उसमें टेबल 19 का, तो 19 2 जा 38, ओके 5 बचा, तो 3, और फिर 23 का, यानी कि जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 7429 वो क्या हो जाएगा, तो 17 इंटू 9 इंटू 23। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल प्राइम फैक्टर निकालने थे।
ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल मेथड है और एक क्वेश्चन आपका 1 या 2 नंबर का आपका 10th में आ जाता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम क्रॉस एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपके इसमें 3 पार्ट है, समझते हैं वन बाय वन। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपको प्रूफ करना है कि जो आपका एलसीएम और एचसीएफ है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी जो नंबर दिए हैं आपको उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 26 यानी पीएफ ऑफ 26। वो क्या हो जाएंगे? वो जाए आपके 2 into 13। ठीक है, ये पीएफ प्राइम फैक्टर हो गए। ऐसे पीएफ निकाल लो 91 का यानी पीएफ ऑफ 91 वो कितना हो जाएगा? 7 into 13। ठीक है, जब हम बात करते हैं HCF की तो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल 13 का पेयर मिल रहा है, यानी कि आपका HCF क्या हो गया? 13। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM क्या होगा? LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो भी आपको यहाँ पे मिल रखा है जैसे 2 है 7 है जो भी है उन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जैसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका आएगा 180। ठीक है, तो आपने HCF निकाल दिया, HCF LCM निकाल दिया। अब क्या करेंगे आप? इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे यानी LCM into HCF। ठीक है, यानी 13 into 182। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका लगभग आ जाएगा 23 36। ठीक है, 23 और 66 आ जाएगा। ऐसे ही आप जब प्रोडक्ट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे जब आप, वो क्या हो जाएगा आपका? यानी 26 into 91। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 2366। ठीक है, तो आप यहां से बोल सकते हैं कि LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, हेंस LCM इक्वल टू LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये था आपका पहला क्वेश्चन। सेम ऐसे ही हम इसमें करेंगे, देखते कैसे करते हैं। इसमें आपको दिया 510। सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कैसे निकालेंगे? 2 to the 4, 2 5 the 10 और 2 5 the 10। ठीक है, फिर इसको निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर, फिर 5 से कर लेते हैं। 25 into 25, 5 into 5। ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं 3 से निकाल दे पहले, 3 से 3 8 जो 24 और 3 5 15। फिर 5 से कर लेते हैं 5 into 5, 5 2 कितना हो गया? ठीक है, फिर निकालते हैं इसको 17 से, यानी जो पीएफ हो जाएगा पीएफ ऑफ 510 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 into 3 into 5 into 17। ठीक है, ऐसे ही पीएफ ऑफ 92 निकालते हैं। 92 कैसे निकालते हैं? देखिए 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 23 1 जा 23। यानी आपके जो पीएफ ऑफ 92 हो जाएगा वो क्या होगा आपका? 2 into 2 into 23। ठीक है, इसको लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 2 into 23। ठीक है, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे सेम ऐसे ही HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 का पेयर मिल रहा है केवल, बाकी और भी कोई पेयर नहीं है, यानी कि आपका HCF कितना हो गया? 2। ऐसे आप LCM निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे 2 की पावर कितनी? 2, इसको उतार लेंगे। फिर 3 कितना? 8 है, 3 को उतार लिया। फिर 5 को, फिर कितना बचा? 17 और फिर कितना बचा? आपका 23। ठीक है, अब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका लगभग 23460। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? अब क्या करेंगे आप? सेम ऐसे ही HCF into LCM यानी कि 2 into 23460 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 0 2 से 12 1 कैरी, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 4 ये आपका आ गया LCM into HCF। ठीक है,
ऐसे ही आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर वो कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही 510 इंटू 92 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 46920। आप कैलकुलेट कर लेना, दोनों का आंसर क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये आपको वेरीफाई करना था कि दोनों के आंसर सेम होने चाहिए, तो आपने ये भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला आपका 336, इसको हम फैक्टर निकालेंगे। 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 8 16 2 4 8, ऐसे ही 2 4 8 2 2 4 2 2 हो जाएगा 3 7 21 और 7 1 7, ऐसे ही 54 का निकाल लीजिए। ये होगा आपका 2 2 4 2 7 14 3 9 जा 3 3 जा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका जो पीएफ हो जाएगा, पीएफ ऑफ 336 वो क्या हो जाएंगे आपके, हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ऐसे ही आप पीएफ ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 54 निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब आप पीएफ ऑफ 36 को लिख सकते हैं ना, 336 को। तो यहाँ पे 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4, यानी कि 2 की पावर कितनी 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि 2s एज इट इज, यहाँ पे 1 2 3 यानी 3 की पावर कितनी है 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप निकालेंगे LCM और HCF। तो देखिए आपका जो HCF होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 कितना है 1, यहाँ पे 2 कितना है 4, यानी आपका HCF कितना हो गया, यहाँ से 2 आ गया एक। तो दूसरे देखिए यहाँ पे 3 कितना है, एक पावर है यहाँ पे कितने है 3, यानी कि सबसे कम लेनी है, यानी कि 3 आ गया। तो 2 3 जा कितना हो गया आपका 6। ठीक है, अब निकालते हैं LCM। तो LCM में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं 2 की पावर 4। यहाँ पे 3 की पावर 3 है, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो कौन सी लेंगे 3 की पावर 3। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 7 को भी हम निकाल। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा लगभग आपका 3024। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे HCF इंटू LCM। ठीक है, यानी कि 6 इंटू 3024। अब जैसे हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा लगभग आपका, चेक कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 4 12 और 2 14 1 कैरी 6 3 18, यानी कि ये आ गया आपका 18144। ये आपका LCM इनटू HCF आ गया। ठीक है, अब आप निकालेंगे सर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यानी कि फिर क्या करेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के लिए यहाँ पे कर लेते हैं आपका। तो आपका जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 336 इंटू 54 इक्वल टू, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा 18144। तो यहाँ से आपको क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि LCM इक्वल टू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन 3 में दिया है आपका, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं, आपको करना क्या होगा, इसमें आपको LCM और HCF निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप पहले किया आपने सेम ऐसे ही करना है। देखिए कैसे करते हैं। पहला आपको 12 के प्राइम फैक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएंगे 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। ऐसे ही 15 का निकाल लीजिए, आपका हो जाएगा 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं कि 1 तो हर जगह होता है। ऐसे 20 का कर सकते हैं आप, कितना 1 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब बात करते हैं हम HCF की। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे केवल 3 का पेयर बन रहा है। ठीक है, बाकी किसी चीज का पेयर नहीं बन रहा, तो आपका जो HCF होगा वो कितना होगा 3। अगर बात करें इसके LCM की,
तो एलसीएम क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पे आपका 3 इंटू 5 है, और यहाँ पे आपका 3 इंटू 7, यानी कि आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 420, यानी आपका जो एलसीएम आ गया वो कितना आ गया, 420। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट करते हैं, इसमें 17 दिया है, 17 लिख सकते हैं हम, 17 कोई भी फैक्टर नहीं है 17 का, तो क्या करेंगे अपन लोग 1 इंटू 17, 1 की मल्टीप्लाई तो हर जगह होती है। ठीक है, ऐसे ही हम 23 को कर सकते हैं अपना 1 इंटू 23, ऐसे ही 29 को लिख सकते हैं अपन लोग 1 इंटू 29। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कोई भी पेयर नहीं बन पा रहा, तो जहां पर कोई भी पेयर ना हो वहां पे जो आपका HCF होगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का पेयर हमेशा होता है। ठीक है, वो 1 की मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम क्या होगा आपका 17 इंटू 23 इंटू 29 इंटू 1। जैसे कि आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे इनका लगभग आंसर आ जाएगा आपका 1133 9, ये आपको क्या आ जाएगा, इसमें आंसर आएगा जब 17 23 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड पार्ट में दिया है आपका 8, इसको लिखना 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3, ऐसे ही 25 को लिख सकते हैं आप 5 इंटू 5, और आपको क्या करना है 1 की मल्टीप्लाई हमेशा करनी है। ठीक है, क्योंकि 1 तो हमेशा एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लाई में। तो आपका जो यहाँ पे HCF हो जाएगा वो क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो 2 का पेयर तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 का पेयर नहीं है, ना 3 का पेयर है कहीं पे, ना 5 का है, तो यहाँ पे भी HCF क्या होगा, 1 ही होगा जब कोई पेयर वेस्ट नहीं कर रहा। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 5 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अब करते क्या है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इंटू 9 इंटू 25, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 200 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 जाएगा 1800। ठीक है, ये आपका हो गया एलसीएम। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन फॉर्म में आपको दिया है गिवन दैट HCF 306657 इक्वल टू 9, देन फाइंड द एलसीएम। तो देखिए इसमें क्या करेंगे आप, आपको HCF रखा 9 और एलसीएम आपको निकालना है। जैसे कि हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया था कि एलसीएम इंटू HCF इंटू एलसीएम वो क्या होता है आपका, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये तो होता है आपका। ठीक है, जब आपको एलसीएम पता है यानी आपको HCF पता है 9, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, आपको दोनों नंबर ही पता है, पहला नंबर तो ये रहा और सेकंड नंबर आपका ये रहा, यानी कि 306 इंटू 657, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है कौन से जाते हैं, डिवाइड में, यानी 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब क्या करेंगे 9 से काट दीजिए इसको, 9 3 जा 27, 3 बचा 9 4 जा 36, 657। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 22336। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2236 800। ठीक है, तो ये था आपका एलसीएम। ठीक है, क्वेश्चन 5 में आपका दिया है चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसका मतलब ये है कि आपसे बोला गया कि 6 की पावर n हमें चेक करनी है कि किस नेचुरल नंबर n के लिए इसकी वैल्यू 0 पर एंड होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर 0 पे एंड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। तो इफ अ नंबर एंड विद 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10।
आपको पता है tan के अंदर क्या आता है 2 into 5, यानी tan इज द मल्टीपल ऑफ 2 into 5, यानी कि दैट मींस 2 into 5। तो अगर वो नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है तो उस नंबर को 2 और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो इस सो दैट इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 और 5। लेकिन जैसे ही मैंने 6 की पावर n के मैंने फैक्टर किए तो मैंने देखा कि 2 into 3 यानी 2 into 3 फैक्टर हो गए 6 के, तो मैंने देखा यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 तो है नहीं। जब ये 2 से डिविजिबल है 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, फॉर एनी वैल्यू ऑफ n it will not be divisible by 5। जब ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 6 की पावर n will not end with this is 0 for any value of natural number n। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 5 से डिविजिबल नहीं है तो हमारा जो फंडामेंटल था कि ये 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि आपका 6 की पावर n जो है वो किसी भी नंबर के लिए जो n की वैल्यू आप 1 2 3 कुछ भी रख लो, तो कोई भी पावर आप n की रख लीजिए तो वो नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 0 पर एंड होने के लिए उसको 2 भी चाहिए और 5 भी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं मैंने 2 into 5 किया तो कितना आ गया 10 आ गया। अगर मैंने 2 into 2 तो 5 into 2, यानी मैंने 2 एक 5 2 का पेयर बनाया एक 5 2 का पेयर बनाया तो कितना आ गया आपका 100, यानी कि 2 और 5 मिलके एक 0 बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर मैं 2 into 5 फिर लिखा 2 into 5 फिर लिखा 2 into 5, अगर मैंने इन तीन पेयर की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया मेरा 1000, यानी कि 2 और 5 मिलकर कितने 0 बना रहे हैं एक 0। तो इसका मतलब हुआ कि कोई भी नंबर अगर 0 पे एंड हो रहा है तो उसमें एक 2 और एक 5 होना जरूरी है, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 plus 5 are composite number। तो देखिए कैसे चेक करेंगे कि कौन सा नंबर कंपोजिट है कि कौन सा नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो देखो बच्चों जैसे पहले बात करते हैं प्राइम नंबर की। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे मैं बात करता हूँ 2 3 5, ये 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 5 से भी है। यानी कि आप देख रहे हैं कि 2 से 3 से 5 से और 1 से डिविजिबल है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर में क्या होता है जो खुद के फैक्टर हो। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ 10 लिखता हूँ जैसे मैं, तो 10 के फैक्टर क्या होंगे 2 into 5, यानी कि इनमें कोई भी मेच्योरिटी नहीं है, इनमें कोई भी आपस में कोई भी एक दूसरे का फैक्टर नहीं है, तो वो होगा आपका कंपोजिट नंबर। जैसे क्वेश्चन में देखते हैं आपका यहाँ पे 7 into 11 into 13 plus 13 दिया हुआ है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया आपका 13, अंदर क्या बचेगा आपका 7 into 11 प्लस 13 क्या बचा 1, ठीक है। तो 13 into यहाँ पे क्या बचा आपका 7 11 का प्लस 77 प्लस 1, यानी कितना हो गया आपका 13 into 78, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप 13 into 13 into 6। आप देख रहे हैं कि 13 into 13 into 6 में कोई भी नंबर यानी कि जो फैक्टर है खुद के फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं आती जो एक दूसरे के फैक्टर हो, ठीक है। तो फॉर अ गिवन एक्सप्रेशन द फैक्टर्स आर 13 13 6 आर फैक्टर्स इटसेल्फ, ठीक है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आपने टेकन आउट कर लिया, बाहर ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 1, तो 5 यहाँ पे क्या बचा आपका, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1108 प्लस 1,
जैसे आपने मल्टीप्लाई की हो गया 5 इंटू 1109। तो आप देख रहे हैं कि 1109 के आगे फैक्टर नहीं हो सकते, तो अब ना ही 5 के हो सकते हैं। तो ये दोनों भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन दिया था वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो समझते हैं कैसे करते हैं। देखिए उसने बोला कि सोनिया जो है एक राउंड लगाने में, इस सर्कुलर पाथ का जो एक राउंड लगाया उसने, उसमें 18 मिनट लेती है और रवि ले रहा है आपका 12 मिनट्स, ठीक है, एक राउंड लगाने में। तो उन्होंने पूछा कि अगर वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में और सेम टाइम पर ट्रेवल करना शुरू करें, यानी चलना शुरू करें, तो कितने समय बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं या फिर बोला जाता है कि एक घंटे में 6 घंटी बज रही है, 5 घंटी बज रही है, या 20 सेकंड में कुछ घंटियां बज रही हैं, तो बताइए कि सारी सेकंड में एक साथ सब घंटियां कब बजेंगी। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए, आपको सिंपल सा है, आपको हमेशा एलसीएम निकालना है, यानी कि आपको निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप एलसीएम निकालेंगे किस किस का, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 18 का टाइम फैक्टर, क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे निकाल लेते हैं आप रवि वाली मिनट का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया 2 इंटू 3 की पावर 2, ऐसे यहाँ पे हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब देखिए तो आपका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 इंटू यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 की पावर 2, यानी 3 की पावर 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 टू द 4, 3 टू द 9, यानी कि आपका हो गया 36। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके आज की एक्सरसाइज 1.1। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हम आएंगे दोबारा लौटेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, यानी एक्सरसाइज 1.3।